नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ। साखियाँ शुरू करने से पहले कबीर जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। कबीरदास जी भक्ति काल परंपरा के महान कवि थे। उन्होंने अपने काव्य के द्वारा भक्त, सुधारक और साधक का कार्य किया था। माना जाता है कि उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु सन 1598 ईस्वी में मगहर में हुई थी। उनका पालन पोषण नीरू तथा नीमा नामक एक निसंतान बुनकर दंपति के द्वारा किया गया था। कबीर विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर ने स्वयं संकेत दिया है कि उनका एक पुत्र और पुत्री थी, जिनके नाम कमाल और कमाली थे। कबीर जी निरक्षर थे, पर उनका ज्ञान किसी विद्वान से कम नहीं था। वे मस्त मौला और फक्कड़ फकीर थे। कबीर जी की प्रामाणिक रचना बीजक है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैणी। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। आइए अब अपनी साखियां शुरू करते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। साध का अर्थ है साधु या सज्जन। ज्ञान का अर्थ है जानकारी। मोल का अर्थ है खरीदना। तरवार यानी तलवार। रहन का अर्थ है रहने और म्यान का अर्थ है जिसमें तलवार रखी जाती है। प्यारे बच्चों, इसमें कबीर ने मनुष्य को जाति से ऊपर उठकर उसके गुणों की परख पर ध्यान देने के लिए कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए, क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते हैं। आगे देखिए। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। आवत का अर्थ है आते हुए, गारी यानी गाली, उल्टत मतलब पलट कर, होई यानी होती, अनेक का अर्थ है बहुत सारी। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने अपशब्द सुनकर उस पर ध्यान न देने की बात कही है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी जब गाली देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे तो वह वहीं खत्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक रह जाएगी। अगला देखिए। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कर का अर्थ है हाथ, फिरे यानी घूमना। जीभी का मतलब है जीभ, मुख यानी मुंह, माही का अर्थ है में और मनवा का अर्थ है मन। दहु का मतलब है दसों, दिशी का अर्थ है दिशा, ताऊ का अर्थ है तो और सुमिरन का अर्थ है स्मरण। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार माला को हाथों में पकड़कर उसके मनकों को घुमाया जाता है, जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य का मन चारों दिशाओं में भ्रमण करता है। व्यक्ति का मन किसी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रहता, इसलिए उसे चंचल कहा गया है। इस चंचल मन के कारण ही ईश्वर का स्मरण मनुष्य नहीं कर पाता है। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कबीर जी ने मन की चंचलता को उजागर किया है। कबीर जी बताना चाहते हैं कि मात्र मानव का मन ही एक ऐसी चीज है जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। यह निरंतर गतिशील रहता है।
कबीर घास न नींद ये जो पाँव तली होई, उड़ी पड़ई जब आंखें मई खरी दुहेली होई। नींदिए का अर्थ है निंदा करना, पाँव का अर्थ है पाँव, तली यानी नीचे, आँखी का अर्थ है आँख, खरी का अर्थ है कठिन, दुहेली का अर्थ है दुख देने वाली। इन पंक्तियों में कबीर दास जी छोटे को कमजोर समझकर उसे दबाने वाले को चेतावनी दे रहे हैं। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आंख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग का अर्थ है संसार, बैरी का अर्थ है शत्रु, शीतल का अर्थ है शांति और आपा का अर्थ है स्वार्थ। प्यारे बच्चों, इसमें कबीर दास जी मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनने की सीख दे रहे हैं। इन पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दें तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया के भाव फैलाने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।